हाय गाइस, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास हमारी कंफ्यूजिंग वर्ड्स की होगी और इस क्लास में ये 8 वर्ड है जो हम देखेंगे। जैसे बॉयल, बार्क, टीयर, ग्लैंस, लीव, मार्च, बैट और वॉच। देखो, ये इस क्लास में हम इन वर्ड्स को नाउन में देखेंगे और वर्ब में भी देखेंगे। इन वर्ड जो है ये इनका नाउन में अलग अर्थ होता है और वर्ब में अलग अर्थ आता है। तो ये वीडियो शुरू से लास्ट तक आप बिना स्किप किए देख लीजिए। करते हैं। तो पहला सेंटेंस है बॉयल, वो सॉरी पहला वर्ड है बॉयल। बॉयल का नाउन में अर्थ होता है फोड़ा। ठीक, नाउन में अर्थ होता है फोड़ा, फोड़ा पंछी। और वर्ब में अर्थ होता है उबालना या उबलना। देखो, इसका दोनों अर्थ होता है, उबलना भी होता है और उबालना भी होता है। ठीक, अभी हम सेंटेंस में देखेंगे और इसका होगा फोड़ा। अभी वर्ब है तो वो वर्ब के फॉर्म देखेंगे, बॉयल, बॉइल्ड, बॉइल्ड, बॉइल्स और बॉइलिंग। ठीक, पहले इसको नाउन में देखेंगे, ही कीप्स गेटिंग बॉइल्स। उसे फोड़े होते रहते, उसे फोड़े होते रहते। ठीक, उसे फोड़े होते रहते। ठीक, विकास इज बीइंग ट्रीटेड फॉर बॉयल्स। विकास इज बीइंग ट्रीटेड फॉर बॉयल्स। विकास फोड़ों का इलाज करवा रहा है, विकास फोड़ों का इलाज करवा रहा है। ठीक, इसका मतलब होता है इलाज करवाना। ठीक, बॉयल्स मतलब फोड़े। ठीक, पर इस द एग्स आर बॉइलिंग, एग्स आर बॉइलिंग, अंडे उबल रहे। देखो, यहाँ पर अंडे खुद ब खुद उबल रहे और यहाँ पर ही इज बॉइलिंग द एग्स, वह अंडे उबाल रहा था। इसीलिए ये पर दोनों है, दोनों है। ये उबालना भी है और उबलना भी है। उबलना में क्या होती है, वर्ब को स्वयं होती है, और उबालना में कोई सब्जेक्ट उसको करता है। जैसे द एग्स आर बॉइलिंग, अंडे उबल रहे हैं। ही इज बॉइलिंग द एग्स, वह अंडे उबाल रहा है। देखते नेक्स्ट। दूसरा वर्ड है बार्क। बार्क नाउन में है पेड़ की छाल। ठीक, पेड़ की छाल। और वर्ब में है भौंकना, कुत्ते का भौंकना। देखो, बार्क का है नाउन में पेड़ की छाल और वर्ब में इसके अंदर से भौंकना। तब इसका देखते हैं फॉर्म। तो वर्ब है तो फॉर्म देखेंगे, बार्क, 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 बार्किंग, बार्क। अब इसका नाउन में देखेंगे, नाउन में इसका सेंटेंस देखेंगे तो बार्क ऑफ एनी ट्री इज मेडिसिन। किसी भी पेड़ की छाल दवाई होती है या औषधि होती है। किसी भी पेड़ की छाल औषधि होती है। ठीक, यहाँ पर ये है, ये औषधि। एनी मेडिसिन इज मेड फ्रॉम ट्री बार्क। दवाई पेड़ की छाल से बनाई जाती है, दवाई पेड़ की छाल से बनाई जाती है। अब इसको वर्ब में देखते हैं, द डॉग बार्क एट नाइट। द डॉग बार्क्स एट नाइट। कुत्ता रात में भौंकता है, कुत्ता रात में भौंकता है। ठीक, ये भौंकना होता है यहाँ पर। द डॉग्स वेर बार्किंग एट मी एट नाइट। कुत्ता वेर बार्किंग एट मी एट नाइट। कुत्ते रात में मेरे पर भौंक रहे थे, कुत्ते रात में मेरे पर भौंक रहे थे। ठीक, डॉग्स यहाँ पर वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब प्लूरल में आती है। देखते नेक्स्ट। टीयर का अभी तक सबको पता था कि इसका हिंदी अर्थ होता है आंसू नाउन में, पर ये वर्ब में है तो वर्ब में इसका हिंदी अर्थ पेज फाड़ना या कपड़े फाड़ना। ठीक, टीयर ये नाउन में होगा इसका आंसू, और वर्ब में उसका हिंदी अर्थ होगा पेज फाड़ना या कपड़े फाड़ना। ठीक, अब इसका फॉर्म भी बहुत अलग है, इसको याद ही करना पड़ेगा। टीयर, टोर, टोर्न, टीयरिंग और टीयर्स। पहले नाउन में देखते हैं, योर टीयर्स आर वेरी प्रेसियस। योर टीयर्स आर वेरी प्रेसियस। आपके आंसू बहुत कीमती है, आपके आंसू बहुत कीमती है। इसका मतलब होता है कीमती। ठीक है, इसका मतलब होता है कीमती। योर टीयर्स मतलब आपके आंसू, और मेरे मतलब बहुत, और हेल्पिंग वर्ब। राम वाइप्ड माई टीयर्स। राम ने मेरे आंसू पोंछे, राम ने मेरे आंसू पोंछे। ठीक, ये वाइप का मतलब होता है पोंछना, पोंछना। ठीक, माई टीयर्स मतलब मेरे आंसू, राम। ठीक, वर्ब में देखें, रीना टीयर्स पेज एवरीडे। रीना रोज पेज फाड़ती है, रीना रोज पेज फाड़ती है। रीना टीयर्स पेजेस एवरीडे। रीना रोज पेज फाड़ती है। ठीक, दूसरा सेंटेंस देखते, ही इज टेयरिंग हिज क्लॉथ। ही इज टेयरिंग हिज क्लॉथ। वो अपने कपड़े फाड़ रहा है, वो अपने कपड़े फाड़ रहा है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, माई बुक हैज बीन टॉर्न। माई बुक हैज बीन टॉर्न। देखो, माई बुक हैज बीन टॉर्न, मेरी बुक फट गई है, मेरी बुक फट गई। तो इसका मतलब फाड़ना नहीं होता, फटना भी होता है। फटना भी होता है, मतलब ये वर्ब भी मतलब ये अपने आप भी होती है। ठीक, तो माई बुक हैज बीन टॉर्न, मेरी बुक फट गई। देखो आगे, ग्लांस ये नाउन है और वर्ब भी है। तो नाउन में इसका हिंदी अर्थ नजर या झलक, नजर या झलक, झलक दिखला जा, नजर मिला जा। और वर्ब, वर्ब में इसका हिंदी अर्थ है निगाह डालना या नजर पड़ना, निगाह डालना या नजर पड़ना। ठीक, अब इसके वर्ब में देखेंगे, ग्लेंस, 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 ग्लेंसिंग, ग्लेंसेस। अब नाउन में देखेंगे, हर ओनली ग्लेंस वर्क। हर ओनली ग्लेंस वर्क, उसकी एक ही नज़र काम कर गई, उसकी एक ही नज़र काम कर गई। ठीक,
आई स्टोल ए ग्लेंस फ्रॉम राम, मैंने राम से नज़र चुराई, मैंने राम से नज़र चुराई। देखो यहाँ पर स्टोल ए ग्लेंस मतलब एक नज़र, फ्रॉम राम, राम से। आई स्टोल ए ग्लेंस फ्रॉम राम, मैंने राम से नज़र चुराई। ठीक, अब वर्ब हम देखते हैं। राम ग्लेंस एट हर वॉच, राम की नज़र उसकी घड़ी पर पड़ी, राम की नज़र उसकी कलाई घड़ी पर पड़ी या घड़ी पर पड़ी। राम ग्लेज्ड हर वॉच, राम की नज़र उसकी कलाई घड़ी पर पड़ी। ही ग्लेस ए पिक्चर, ए ग्लेस ए पिक्चर, उसकी नज़र पिक्चर पर पड़ी, उसकी नज़र पिक्चर पर पड़ी या उसने पिक्चर को। देखो लीव का भी आता है अवकाश, ठीक, इसका नाउन में हिंदी अर्थ होता है अवकाश, ठीक, नाउन में। और वर्ब में इसके हिंदी अर्थ छोड़ना या त्यागना, ठीक। देखेंगे यहाँ पर लीव नाउन में होगा अवकाश और वर्ब में इसके हिंदी अर्थ छोड़ना या त्यागना। अब यहाँ पर देखो लीव के फॉर्म देखेंगे, वो लीव के फॉर्म भी अलग होते हैं। लेफ्ट, लेफ्ट ये सेकंड और थर्ड फॉर्म, लीविंग फोर्थ फॉर्म और लीव्स फिफ्थ फॉर्म। अब यहाँ पर नाउन में देखेंगे राम वाज एट होम ऑन लीव, राम छुट्टियों में घर पर था या राम छुट्टी पर घर पर था, ठीक। राम वाज एट होम ऑन लीव, राम छुट्टी में घर पर था। ही इज आस्किंग ए लीव, वह छुट्टी मांग रहा है या वह अवकाश मांग रहा है। ही इज आस्किंग ए लीव, वह छुट्टी मांग रहा है या वह अवकाश मांग रहा है। अब वर्ब में देखते हैं तो त्यागना होता है या छोड़ना होता है। गौतम बुद्ध लेफ्ट होम एट एज ऑफ 50, गौतम बुद्ध ने 15 वर्ष की अवस्था में घर त्याग दिया, ठीक। गौतम बुद्ध लेफ्ट होम एट एज ऑफ 50, गौतम बुद्ध ने 15 वर्ष की अवस्था में घर त्याग दिया, ठीक। अब यहाँ पर लिखेंगे ही हैज लेफ्ट, यहाँ पर स्टडिंग, स्टडिंग, ही हैज लेफ्ट स्टडिंग, उसने पढ़ना छोड़ दिया या उसने पढ़ाई छोड़ दी, ठीक। देखते आगे। मार्च सिर्फ मार्च का महीना नहीं होता, इसका एक और वर्ब में भी अर्थ होता है मार्च, नाउन में देखेंगे मार्च का महीना, ठीक। बाकी वर्ब में इसका हिंदी अर्थ कूच करना। अब ये कूच करना कहाँ पर यूज होता है, आर्मी पुलिस या जो भी फोर्सेस है वहाँ पर इस शब्द का यूज होता है कूच करना। तो यहाँ पर इसका इंग्लिश होगा मार्च, तो मार्च का वर्ब में अर्थ होगा कूच करना या, ठीक, कूच करना। और नाउन में अर्थ होगा मार्च का महीना। तो अब इसके फॉर्म में देखेंगे वर्ब है तो मार्च, 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 मार्चिंग, मार्चेस। अब यहाँ पर देखिए ये पहले नाउन, पूनम वाज बोर्न इन मार्च, पूनम का जन्म मार्च में हुआ था, पूनम का जन्म मार्च में हुआ था, पूनम वाज बोर्न इन मार्च, पूनम का जन्म मार्च में हुआ था। अब यहाँ पर एग्जाम विल बी हेल्ड इन मार्च दिस ईयर, परीक्षा इस साल मार्च में होगी, परीक्षा इस साल मार्च में होगी। देखो एग्जाम विल बी हेल्ड इन मार्च दिस ईयर, परीक्षा इस साल मार्च में होगी, परीक्षा इस साल मार्च में होगी। अब वर्ब में देखते हैं द आर्मी मार्च टुवर्ड्स द हिमालय, द आर्मी मार्च टुवर्ड्स द हिमालय, फौज ने हिमालय की ओर कूच किया, फौज ने हिमालय की ओर कूच किया। देखो यहाँ पर कूच करना और टुवर्ड्स मतलब हिमालय ही, ये हिमालय की ओर, ठीक। अब यहाँ पर देख टुमारो कोबरा बटालियन विल मार्च इनटू द फॉरेस्ट, टुमारो कोबरा बटालियन विल मार्च इनटू द फॉरेस्ट, कल कोबरा बटालियन जंगल में कूच करेगी, कल कोबरा बटालियन जंगल में कूच करेगी। देखते नेक्स्ट। बैट का नाउन में हिंदी अर्थ होगा चमगादड़ या बल्ला, जिससे क्रिकेट खेलते हैं वो बल्ला भी होता है या फिर चमगादड़ भी होता है, गादड़, चमगादड़। बैट नाउन में हिंदी अर्थ होगा चमगादड़ या बल्ला और वर्ब में इसका हिंदी अर्थ होता है बल्लेबाजी करना। क्या होता है, बल्लेबाजी करना, ठीक। अब इसका फॉर्म देखेंगे बैट, बैटेड, बैटेड, बैटिंग, बैट्स, ठीक। यहाँ पर देखिए नाउन, नाउन में बैट्स हैंग फ्रॉम ब्रांचेस, चमगादड़ शाखाओं से लटकते हैं, चमगादड़ शाखाओं से लटकते हैं, बैट्स हैंग फ्रॉम ब्रांचेस, चमगादड़ शाखाओं से लटकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे देयर आर मैनी बेड्स इन दैट टेम्पल, देयर आर मैनी बेड्स इन दैट टेम्पल, उस मंदिर में बहुत चमगादड़ है, उस मंदिर में बहुत चमगादड़ है, ठीक। डेट का टेम्पल मतलब उस मंदिर, इन मतलब में, बेड से मतलब चमगादड़। देखो यहाँ पर अगर इसका नाउन में भी ए से ये सकता है और इसमें भी लगता है, मेन और वो में भी, तो वो उसका स्थान अलग अलग होता है। देखते हैं वर्ब्स, वर्ब्स कोहली बैट्स वेल, कोहली बैट्स वेल, कोहली अच्छी बल्लेबाजी करता है, कोहली अच्छी बल्लेबाजी करता है, ठीक। वेल मतलब अच्छी और बैट्स मतलब बल्ले, ये सिंगुलर है तो यहाँ पर मेन और में एस लगा है। आवर बॉलर्स शुड हैव बैटेड वेल, आवर बॉलर्स शुड हैव बैटेड वेल, हमारे गेंदबाजों को अच्छी बल्लेबाजी करना चाहिए थी,
हमारे गेंदबाजों को अच्छी बल्लेबाजी करना चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट। अब तो वॉच, वॉच का नॉन में हिंदी अर्थ होता है कलाई की घड़ी, और वर्ब में हिंदी अर्थ होता है निगरानी करना या टीवी या पिक्चर देखना। ठीक, नॉन में क्या होगा, कलाई की घड़ी, और वर्ब में होगा निगरानी करना या टीवी या पिक्चर देखना। ठीक, अब इसका फॉर्म देखो, वॉच, 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 वॉचिंग, वॉचेस। ठीक, अब नाउन में देखेंगे, वेयर डिड यू बॉय दिस वॉच, वेयर डिड यू बॉय दिस वॉच, आपने घड़ी कहाँ से खरीदी, आपने घड़ी कहाँ से खरीदी। ठीक, कहाँ खरीदी, आपने ये घड़ी कहाँ खरीदी। यहाँ पर देखिए, मोहन्स वॉच लुक्स द बेस्ट, मोहन की वॉच सबसे अच्छे लगती है, सबसे अच्छी लगती है। यहाँ पर मोहन में अपॉस्ट्रोफी एस लगा, तो यहाँ मोहन काकी क्यों होगा, तो ये मोहन की वॉच, मोहन से वॉच मतलब मोहन की वॉच या मोहन की घड़ी। मोहन से वॉच लुक्स द बेस्ट, मोहन की घड़ी सबसे अच्छी लगती है। वो आप समय देखेंगे, दे आर वॉचिंग द टीवी, वे टीवी देख रहे हैं, वे टीवी देख रहे हैं। आई वॉच द मैच यस्टरडे, आई वॉच द मैच यस्टरडे, मैंने कल मैच देखा, मैंने कल मैच देखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब।